We are all well aware of the ongoing controversy surrounding actress Shilpa Shinde, who rose to fame with her popular character Anguri Bhabhi in Ant TV's show Bhabhi Ji Ghar Par Hai. It seems like the tiff between Shilpa and her producer Binafir is not coming to an end, and it has now taken a political turn. Apparently, Shilpa called for a press meet today after she approached political party MNS. Let's see what all was revealed in the press conference. मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। हुआ ये है कि मैं एक शो कर रही थी भाभी जी घर पे है, ओके। कुछ चीज़ें प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट के बीच में होती है छोटी मोटी। एक साल बराबर हो गया है उस शो को, और एक साल के बाद ही चीज़ें इस तरह से क्यों क्रिएट हुई। जो शो बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और प्रोड्यूसर की तरफ से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट प्रोड्यूसर्स को प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन शोज़ चलते रहते हैं, प्रोड्यूसर्स भी काम करते रहते हैं। जहाँ तक मेरे बारे में ये बताया गया कि मैं टेंट्रम्स थ्रो कर रही हूँ, तो वहाँ पर सामने से ये भी आया कि अगर एक आर्टिस्ट अच्छा काम करता है उसके, तो आर्टिस्ट के टेंट्रम्स झेलना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आर्टिस्ट हम एंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं, बहुत सारे मूड्स होते हैं, बहुत सारी चेंजेस होती है, पर्सनल लाइफ में चेंजेस होती है, यहाँ पे होते हैं। अल्टीमेटली हमको दिखना है और अच्छा परफॉर्म करना है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को इस तरह से बाहर लाकर आप वो इंसान दूसरा कुछ कर रहा है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है और करना ही पड़ेगा, बंदूक रख के सर पे कि आपको एक्ट करना ही पड़ेगा। जब आपकी मर्ज़ी आती है तब आप रिप्लेस करते हो, जब आपकी मर्ज़ी आती है तो आर्टिस्ट कुछ भी नहीं कर सकता। और ये चीज़ मेरे साथ हुई। उसके बाद मुझे जो भी है सारे फेडरेशन ने मिलके बैन कर दिया। जब ये चीज़ बाहर आई, जब उनको पता चल गया कि मैं इन लोगों के साथ हूँ, ये लोग मेरे साथ हैं, तब इन्होंने ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के बताया गया कि ऐसे बैन वर्ड हमारे डिक्शनरी में है ही नहीं। इतना सब कुछ करने के बाद भी कि हम किसी आर्टिस्ट को बैन नहीं कर सकते, जबकि ये बैन वर्ड पहले भी इंडस्ट्री में बहुत बार आ चुका है। ये होने के बावजूद भी मुझे नोटिस पे नोटिस, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, बहुत मेंटली एक्चुअली टॉर्चर हुआ। इस शो में मेरे और प्रोड्यूसर के बीच में कुछ चीज़ें हुई बिकॉज ऑफ मेडिकल इशू। हम एडजस्ट करके काम करेंगे, लेकिन वो चीज़ को झूठ बोल के आपको करना ही पड़ेगा। हम इतना पैसा लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, इस तरीके से चीज़ें थोपी गई। और जब वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई तो मैं कहीं और काम नहीं कर सकती। जब मेरी बदनामी करके मुझे घर पे बिठाया लिटरली उनकी तरफ से कि टेंट्रम्स की वजह से हम शिल्पा शिंदे को रिप्लेस कर रहे हैं, ये बोलने के बाद जब मैं घर पे बैठी तो ये पिक्चर सामने लाया कि मैंने शो छोड़ दिया। ओके, मैंने शो छोड़ दिया। मुझे लीगल नोटिस भेजी गई कि 48 आवर्स के अंदर शो ज्वाइन करो और ये करो। मेरी रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश हो रही थी, लेकिन मिल नहीं रही थी, तो मुझे प्रेशराइज किया जा रहा था पूरे फेडरेशन को साथ लेकर कि इसने शो छोड़ा है, इसने हमारे शो का नुकसान किया है। और आज जब बैन नहीं कर सकते, ये वर्ड उन्होंने सामने से बोला है, तो आई कैन वॉक आउटसाइड, बट स्टिल इन्होंने अंदर से ये नोटिस भेजी है। जब तक मैं प्रोड्यूसर्स के डैमेजेस नहीं पे करती हूँ, मेरे साथ कोई काम नहीं कर सकता। तो इस चीज़ के लिए मतलब महाराष्ट्र में रहकर मराठी आर्टिस्ट के साथ ये हो रहा है, और मैंने अपने काम के साथ, परफॉर्मेंस के साथ, पूरी वफादारी के साथ वो रोल निभाया। इसीलिए आज वो मेरे गले का फंदा बन गया है, क्योंकि उनको मेरी रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम उनको मुझे शो में वापस लाना है। टेंट्रम्स के बाद भी तो मैं कहीं और काम नहीं कर सकती। बेसिकली डैमेजेस अलग चीज़ है, इनका कहना ये है। तभी मिस्टर अमेय खोपकर और शालिनी ताई मेरे साथ है।
सी पॉलिटिकल लीगल भी जा रहा है ये मैटर। जैसे मेरे प्रोड्यूसर ने फर्स्ट डे मुझे 13 को नोटिस भेजी और कहा कि लीगल नोटिस भेजी करके बोला, तो ये मैटर पहले तो लीगल है, तो लीगल तरीके से चलना चाहिए। इसके लिए मुझे ये फेडरेशन को बीच में आना ही नहीं चाहिए था। सारे जो ये फेडरेशन है, हमारे फिल्म फेडरेशन है, इनको आना ही नहीं चाहिए था। तो इन्होंने ही मिलके क्यों नहीं, आप अगर मैंने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट और मैंने कॉन्ट्रैक्ट को क्रॉस किया है, तो आप लीगल क्यों नहीं जाते हो? आपको ये फेडरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इन लोगों को ये फेडरेशन की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए आज ये लोग मेरे साथ है। नहीं तो इनके पास भी बहुत काम है, ये भी बहुत बिजी है, इनको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ इस तरह बैठने के लिए। मैं ही लीगल तरीके से जा रही हूँ, बाकी सारे इस तरीके से जा रहे हैं, सिर्फ मैं हूँ जो लीगल तरीके से जा रही हूँ। और मैं लीगल तरीके से तब जाऊँगी जब मेरे साथ कुछ चीज़ें गलत होगी, और उसी के लिए मैं आज तक वेट कर रही थी, और ये चीज़ें वही हो रही है। In the Cinta meeting, they said you have signed it, तो आपको शूट करना पड़ेगा। I said what about my problems which I am facing with producer? You know, वो कोई sort out करेगा। जब उन्होंने कहा कि आप एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे थे, तो 90 डेज़ कहाँ से आता है एक आर्टिस्ट के लिए? आप 90 डेज़ के बाद पेमेंट देंगे, वैसे भी सिंटा का रूल है 45 डेज़। तो ये सिंटा ने उनको पूछा नहीं। अब जब सिंटा मुझे प्रेशराइज कर रहा है कि आपको शूट करना पड़ेगा, दैट टाइम आई सेड कि आप लीगल गई है तो मैं लीगल जाऊँगी। Cinta has no rights to come between me and her. She has sent me legal notice. तो मैं लीगल जाऊंगी। मला फक्त एका गोष्टीचं तुम्ही उत्तर द्या की आत्तापर्यंत आपण म्हणतो की चला यांनी टँट्रम्स ते केले असतील। आत्ता इंडस्ट्रीमध्ये एवढे आर्टिस्ट आहेत जे टँट्रम्स दाखवतात, त्यावेळेला हे सगळे प्रोड्युसर एकत्र येत नाहीत। म्हणजे फक्त इंडस्ट्री ह्या एकच शिल्पा शिंदे की ते सेटअप टँट्रम्स दाखवतात आणि एक 10-12 मोजके प्रोड्युसर्स आज एका मराठी मुलीच्या विरोधामध्ये उभे राहतात। इतके इंडस्ट्रीमध्ये आर्टिस्ट असताना एकच शिल्पा शिंदे दिसते, आणि ह्या ज्या युनियन आहेत, ह्या ज्या 3 युनियन आहेत, हे आपापसात युनियन ह्या भांडणाऱ्या ह्या तीन युनियन एकत्र नोटीस करतात की शिल्पा शिंदेला बॅन करा। यांना कोणी सांगितलं बॅन करू शकतात म्हणून? याच्या पुढे शिल्पा शिंदेच नाही, कुठलाही मराठी आर्टिस्टला समज जर का या युनियननी त्रास द्यायचा प्रयत्न केला किंवा प्रोड्युसर त्रास द्यायचा प्रयत्न केला, मुंबईत महाराष्ट्र आश्रमचे स्टुडिओज आम्ही होऊ देणार नाही। ज्यांना कोणाला पोलिसांना किंवा सरकारला जी आमच्यावर कारवाई करायची असेल त्यांनी आमच्यावर कारवाई करावी। इथे राहायचं असेल तर माझा फक्त आणि फक्त मराठी माणसाचाच चालणार। आणि जर का तुम्हाला ही कुठच्या चॅनलला, त्या हिंदी प्रोड्युसर्सना आणि हिंदी चॅनल्सना जर का ही धमकी वाटत असेल तर ही धमकी समजा। मी ह्याचं उत्तर देते। कोणाचा रोजगार थांबलेला आहे? तो सिरियल आजही चालू आहे। सिरियलचा एकही एपिसोड बंद झालेला नाही आहे। त्या ज्या प्रकारे सिरियल चालू आहे, गेले 1 महिना जेव्हा शिल्पा तिथे 1 महिना शिल्पा 15 दिवस काम करत नव्हती, एकही सगळे एपिसोड्स वेळेवर गेलेले आहे। कोणाचं लॉस झालेलं आहे, कोणाला काम नाही मिळालेलं आहे, ह्याचं उत्तर चॅनलने द्यावं। माय क्वेश्चन इज नॉट, इट इज हिअर वी आर फाइटिंग फॉर द राइट टू वर्क. Nobody can take away the right, constitutional right of a person to work, and this is what this letter actually states, that she is not allowed to work. They are requesting in a very threatening tone that she should not be allowed to work. You cannot take away anybody's right to work, so whom she is replaced by or not is not my issue. Even that person has a right to work, and I'm fighting for her right to, Shilpa Shinde's right to work. See, everybody knows what is the black and white, you know, what they are facing when they are working, you know. They have to be good with their producers also, and everybody has their different problems. एंड यू नो दिस कॉम, लाइक आपने अभी देखा जैसे तीनों मिलके इकट्ठा आकर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो हर एक प्रोड्यूसर को अपनी हर एक आर्टिस्ट को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे साथ कोई नहीं आया, क्योंकि ये मेरी अकेली की लड़ाई थी और मैं लड़ रही थी, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ। लोग कल बोलेंगे इसको तो इसका पर डे मिलेगा, इसको सब कुछ मिलेगा बिकॉज शी इज़ फेमस इन दिस शो, शी वांट्स इट, तो हम लोग क्यों बीच में खराब हो? इसीलिए मैं किसी के पास गई भी नहीं हूँ। और जिन आर्टिस्ट ने मुझे साथ दिया है, जो मेरे बारे में बोले हैं, और जब बैन की बात हुई थी तब उन्होंने बोला हुआ है कि इस तरह से बैन करने का किसी को राइट्स नहीं है, और इस तरह से किसी का काम रोकने का भी किसी को राइट्स नहीं है। जब हमें रातों रात रिप्लेस किया जाता है तो क्या होता है? लेकिन मैं इसीलिए राइट जगह पे आई, और राइट लोग मेरे साथ बैठ के मेरे बिहाफ बात कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है।
We hope things take a right turn soon and the controversy comes to an end. Anvesha Kamal, India Forums, Mumbai. Hi, this is Zain Imam and you're watching me on India Forums, and please do subscribe their YouTube channel, which is India Forums, and see our videos there.